इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब। यात्रा महर्षि दत्तात्रेय की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यात्रा के प्रांगण में आज 10-10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए स्टाफ क्वार्टर्स का आज का उद्घाटन का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजे हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोलायत के अध्यक्ष रूपाराम जी मेघवाल साहब, हमारे कोलायत के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय जवाहरलाल जी सेठिया जी, यहाँ विराजे हुए कोलायत के उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार जी चार साहब, इस कार्यक्रम में विराजे हुए हमारे एडवोकेट किशोर सिंह जी, बीडीओ साहब दिनेश सिंह जी, एससी साहब बिजली विभाग के राजेंद्र मीणा जी, एससी साहब हमारे इंदिरा गांधी नहर विभाग के विवेक जी गोयल साहब, शिव जी हमारे मंडल के सरपंच साहब, हमारे मदन सिंह जी ग्राम पंचायत रावणेरी के सरपंच साहब, हमारे दियात्रा के सरपंच साहब, पंचायत के हमारी बहन हमारी बेटी निर्मा जो बीकानेर संभाग के सबसे बड़े बालिका महाविद्यालय की अध्यक्ष बनी है। हमारे कोलायत से यात्रा से चल करके बीकानेर पढ़ने गई और वहाँ महारानी सुदर्शना कॉलेज की अध्यक्ष बनी। हम सब के लिए गौरव की बात है। सभी हमारी बेटी के लिए तालियां बजाकर आपने स्वागत किया। यहाँ विराजे हुए अमर सिंह जी, बीका साहब, बीडीओ साहब, बज्जू हमारे लाला राम जी, पूर्व प्रधान साहब, हमारे सरपंच साहब टोकला, सरपंच साहब हमारे पिथरा सर, सरपंच साहब रणदीप सर, हमारे एक्शन साहब इंदिरा गांधी नहर विभाग के कोलायत लिफ्ट के एक्शन साहब, पीएचडी के एक्शन साहब नफीस जी, अड्डा के सरपंच साहब और भी भाई अशोक जो हमारा युवा नेता है, एनएसयूआई का प्रदेश मंत्री पेथरों की रानी से, सामने विराजे हुए वकील साहब उर्जी दूड़ाराम जी, प्रभुराम जी हमारे पूर्व सरपंच साहब, उपाध्याय साहब, हमारे हनुमान जी वकील साहब, नारायण जी कसवा जी, हमारे राम नारायण जी लखेसर, पूर्व सरपंच साहब यात्रा, हमारे शैलू महाराज प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए यात्रा से हैं। यहाँ भी डीआरएस साहब बैठे हैं, भाई रेडमल जी बैठे हैं और तमाम हमारे लक्ष्मण सिंह जी है, शिव सिंह जी है, खेमाराम जी तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक है ही। हमारे आपने इनको पंचायत समिति का सदस्य यहाँ से बनाया, पहले सरपंच भी रहे, अभी मेघवाल समाज की कोलायत तहसील की महासभा के अध्यक्ष भी हैं। जेठा महाराज है, पूर्णाराम जी है, मैं सबका ही नाम लेना चाह रहा हूँ। मोहनदान जी जैसे कह रहे थे, भंवर जी हमारे प्रिंसिपल साहब, ये बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। हमारे यात्रा के स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, जेठाराम जी बैठे हैं, सबका ही नाम लेना चाह रहा हूं मैं। सभी से माफी चाहते हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य कोलायत तहसील के अलग अलग गांवों से पधारे हुए सभी सम्माननीय प्रबुद्धजन, हमारे जिला परिषद सदस्य तो मोहनदान जी का मैंने नाम ले ही लिया, मदन जी वो शायद आए हुए नहीं है, असलेख जी भाई, असलेख जी प्रिंसिपल थे इस स्कूल को, असलेख जी ने पहले आगे बढ़ाया और अब भंवर जी बढ़ा रहे हैं। तो कितनी सर्विस है अभी आप 4 साल की सेवाएं हैं, तो निश्चित रूप से यात्रा के बच्चों को
जब अच्छा गुरु मिलता है तो निश्चित रूप से उनके शिष्य होते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। अभी दुड़ाराम जी कह रहे थे जब सरपंच साहब को साफा पहना रहे थे, और ये मन में खुद गौरवान्वित भी हो रहे थे कि इनके जो चेले हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनके द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी हैं वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और अच्छे गुरु हमें मिले हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सभी यात्रा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, सभी नौजवान युवा साथियों, सभी प्यारे बच्चों, प्रेस और मीडिया के साथियों, और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी गण आए हैं, सभी कर्मचारी उपखंड स्तर के आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी की तिथि है धनतेरस, और बहुत शुभ दिन माना जाता है ये। और आज के दिन आपने ये जो दोनों ही भवन जो बनाए गए पंचायत में, इनका हॉस्पिटल में इनका आपने उद्घाटन कराया, इससे निश्चित रूप से अच्छे टाइम में, अच्छी बेला में कोई काम हम करते हैं तो अच्छा होता है। और जो बातें आपने आज कही है, खेमाराम जी ने 2-3 बातें कही कि ये हॉस्पिटल CSC होना चाहिए, हमारे गांव की बालिका स्कूल है वो 8वीं तक, उसको 12वीं तक किया जाना चाहिए। ये दोनों ही मांगे निश्चित रूप से जायज है और ये होनी चाहिए, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि मेरे इस कार्यकाल में ये दोनों मांगे पूरी हो जाए। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, मेरा काम मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक, हमारे जो मुखिया है राजस्थान के अशोक गहलोत जी है, उन तक बात पहुंचाना, और बात पहुंचाने में और पैरवी करने में, कोशिश करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। और आज तक मैंने जो कोशिश की है, जो उनसे मांगा है, वो मुझे उन्होंने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया है। तो आगे भी अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय हमारे इस कार्यकाल का बचा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमें यात्रा की CSC की मांग आपने जो की है, और जो स्कूल को 8वीं से 12वीं करने की 2 बातें कही है, इन दोनों बातों की पैरवी मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी तक जाकर करूंगा, और पूरा भरोसा और विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होंगी, मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे। अभी हम जगह देख रहे थे, थोड़े दिन पहले जब ये काम शुरू हुआ तो आपके बीच में कोरोना के टाइम आया था, उस समय ये घोषणाएं हुई थी, प्रधान जी और हमने की थी। और जगह बहुत बड़ी है, 4 दीवारी नहीं है, तो बात चली तो मैंने 15 लाख रुपए 4 दीवारी के लिए और गेट के MLA कोटे से और दे दिए हैं। उसका काम भी हमारा भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। 6 महीने बाद में उस 4 दीवारी का और गेट का भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि, क्योंकि आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके यहाँ के जो पड़ोसी हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन हॉस्पिटल के नजदीक आसपास के घर वालों के घरों में, उनके बाड़ों में दबी हुई थी, या उन्होंने छोड़ दी, सहमति बना दिया आपने खान साहब का इनाम। हसन खान जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम किया है। अभी 1 महीने पहले हम जज्जू में गए थे, जज्जू आपकी रिश्तेदारी का गांव होगा, वहां जज्जू से चक विजय सिंहपुरा वाली जो रोड है, सियाना वाली, उस रोड पे 5 बीघा जमीन, 6 बीघा जमीन, जज्जू के पालीवाल परिवार है जो कलकत्ता में रहने लग गया, उन्होंने 6 बीघा जमीन PSC बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए पूरी दी। 1 करोड़ रुपए की जमीन है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की जमीन है, पर उन्होंने हॉस्पिटल जैसा काम, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई बीमार व्यक्ति आता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आता है या पीड़ित व्यक्ति आता है, और उसकी मदद करना, डॉक्टर मदद करते हैं, लेकिन अपने जमीन दे करके, भवन बना करके या दूसरा सहयोग करके अपने भी उस पुण्य में भागीदार बनते हैं, उस व्यक्ति की मदद करने में भागीदार बनते हैं। तो मैं आपको पूरे गांव की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले
परसों हरदा में गवर्नमेंट में सरकारी कॉलेज का हमने शिलान्यास किया। 4.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी। पहले जो जमीन हमने गवर्नमेंट की देखी तो हरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर थी, वो जमीन अलॉट भी करा दी। लेकिन फिर हमारे ही गांव के एक बामा साहब, कहेंगे उनको क्योंकि किसान है हालांकि वो, लेकिन वो आए और उन्होंने कहा कि हरदा चौराहे से 500 मीटर की दूरी पे उनका खेत है। उन्होंने कहा कि 8 बीघा जमीन मैं देता हूँ। 8 बीघा जमीन उन्होंने दे दी। उस कॉलेज की नींव भी हमने 2 दिन पहले हरदा में लगा दी, वो भी करोड़ों रुपए की जमीन है। तो दान देने से धन बढ़ता है, और ऐसे कामों में पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए या इस प्रकार के दूसरे जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए जो जमीन देते हैं, हम पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा सही मायने में उसका सदुपयोग होता है। उसका पुण्य जो पैसा लगाता है उसको भी अच्छा मिलता है। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बड़ी जमीन है, अब सिर्फ घोषणा करवाने की बात है। तो मैं तो खेमाराम जी इतना कहना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने कहा था कि गोड़ू मैंने पहले घोषणा कर दी है, और गोड़ू वाला मैंने कह दिया था गोड़ू पहले होगी, उसके बाद यात्रा। अब जो भी बनेगी तो पहले यात्रा बनेगी। तो यात्रा की सीएससी बनाने के लिए मैं मेरे प्रयास पूरे करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और मेरी तरफ से, मेरी अनुशंसा में एक भी सीएससी बनेगी तो पहले यात्रा बनेगी। उसके अलावा भी स्कूलों की बात है तो स्कूलें तो बहुत की है मुख्यमंत्री जी ने। हमारे गांव में भी इंग्लिश मीडियम भी कर दी, और भी पूरे राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों को 8वीं से 12वीं की है। इस स्कूल का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी 4 साल विधायक के रूप में देखिए, हालांकि हर गांव में, क्योंकि हमारे 85 पंचायतें हैं, एक देशमुख नगर पालिका है। 5 साल विपक्ष में रहे तो मुद्दे उठाते रहे, काम कम हुए, काम करवाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के विधायक थे तो जो सामान्य योजना में जो पैसा मिलता है वही मिला, अलग से कोई मिला नहीं। लेकिन इन 4 सालों में 4 में से भी 2 साल कोरोना में चले गए। 2 साल तो एमएलए कोटा भी कोरोना में देना पड़ा, आप सबको पता है। आपने तो यात्रावालों को तो मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। कोरोना के समय आपने 4.5 लाख रुपए गांव की तरफ से इकट्ठे करके दिए, वो बहुत बड़ी बात थी। हॉस्पिटल के विकास के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसमें कोरोना की दवाइयां खरीदनी हो। खेमाराम जी कह रहे हैं जिन जिन लोगों ने पैसे दिए उन सभी दानदाताओं का एक बोर्ड हमने हॉस्पिटल में लगाया है। अच्छी बात है, और आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा सहयोग समय समय पर करना चाहिए। ऐसी कोई भी विपदा है, ऐसी कोई जरूरत है तो पूरे गांव जब खड़ा होता है ना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक संस्था कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पूरी बस्ती, पूरा गांव जब खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़ा काम और असंभव से असंभव काम है उसको भी संभव किया जा सकता है। तो आपने जो सहयोग किया था उस समय वो मुझे याद है, 4.5-5 लाख रुपए या उससे ज्यादा ही होंगे, इतने तो रुपए आपने एक ही दिन में मुझे दिए थे, और उसका सामान भी एसडीएम साहब लेकर के आए थे। बाकी 4 में से 2 साल निकाल दे तो 2 सालों में काम बहुत सारे हुए हैं। चाहे 5 कॉलेजें खोलने की हो, 75 हमारी स्कूलें कर्मोन्नत करने की बात हो, 500 करोड़ के करीब की सड़कें नहीं बनाने की बात हो, उसके अलावा भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, हॉस्पिटल खोलने की बात हो, नया थाना खोलने के काम हो, राजस्व की उप तहसीलें खोलने का काम हो, नई पंचायत समितियां बनाने का काम हो, सारे काम हमारे क्षेत्र में हुए, और सबसे ज्यादा हुए हमारे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की हम तुलना करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोलायत, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, कोलायत में विकास कम हुआ पहले, तो उस कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं। उस कमी को पूरा करके आगे बढ़ने की स्थिति में भी हम आ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम की आवश्यकता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे इस कार्यकाल में जो आपने मुझे दूसरी बार विधायक के रूप में एक जिम्मेदारी दी है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस 2023 के बजट में भी मुख्यमंत्री जी से हम ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम लेकर के आए। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दीपावली की बहुत सारी आप